जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान अमेरिका से हार गया है और अवाम बड़े गुस्से में है। टीम के ऊपर तनकीद हो रही है, पीसीबी के ऊपर तनकीद हो रही है, प्लेयर्स के ऊपर तनकीद हो रही है इनफरादी हैसियत में। लेकिन पाकिस्तान की टीम क्यों हार गई, मुख्तलिफ किस्म के उसके ऊपर तजिए तबसरे हो रहे हैं। कोई कह रहा है ट्रेनिंग सही नहीं हो रही, कोई वीडियो शेयर कर रहा है कि खिलाड़ी पत्थर उठा के फिर रहे हैं। खिलाड़ियों की क्या कुछ ट्रेनिंग होती रही, लेकिन उनको वो नहीं सिखाया गया जो सीखना चाहिए था उनको, यानी क्रिकेट और दीगर चीजों के ऊपर उनको जो है ट्रेनिंग देते रहे। इस किस्म की मुख्तलिफ जो है तजिए तबसरे हो रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन ये खबर आप सामने पढ़ें, ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। IMF से $8 अरब कर्ज की दरखास्त, सख्त शराइत का इम्कान। ये सामने एक्सप्रेस न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है और ये बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है। IMF से हमने पैसे लेने और सख्त शराइत भी उसमें हो सकती हैं। अब हमारे जो लेजेंड हैं अदाकार अनवर मकसूद साहब, राइटर हैं, कौन उनको नहीं जानता, ये आप उनकी सामने तस्वीर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो गर्दिश कर रही है उनकी, जिसमें उनसे कोई पूछ रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका से क्यों हारा। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी हमने IMF से पैसे लेने, हो सकता है कि IMF की शराइत में शामिल हो कि पाकिस्तान ने अमेरिका से क्रिकेट हारना है। ये बात उन्होंने की, काफी इसको रिपोर्ट किया जा रहा है, काफी इसके ऊपर जो है वो बातचीत हो रही है। पर एनीवे सख्त शराइत क्या होंगी IMF की, क्या उसमें यह शर्त भी शामिल होगी कि पाकिस्तान को अब क्रिकेट भी अमेरिका से हारना पड़ेगा? आई डोंट नो, मेरे पास तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अनवर मकसूद साहब ने उसकी जानिब इशारा किया। बुनियादी तौर पे उन्होंने दो तरफ इशारा कर दिया कि एक तरफ तो ये कि हमारी जो इकोनॉमी है उसकी हालत ये है कि IMF जो कहेगा वो हमें करना पड़ेगा, और दूसरा ये कि जनाब शराइत बड़ी सख्त होंगी और आने वाले दिनों में जनाब हर किस्म की वो शर्त रख सकते हैं। और जिस किस्म की शराइत सुनने को मिलती हैं उसके ऊपर लोग तनकीद भी करते हैं और कहते हैं कि जनाब इन सारी शराइत से तो गरीब ही मुतासिर हो रहे हैं, आम आवाम ही मुतासिर हो रही है। तो उन्होंने इस एक बयान के अंदर बहुत सारी चीजों का जो है ना अहाता कर दिया, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। अब समझने वाले की अपनी समझ अकल के ऊपर है कि वो कितना इसको समझ सके। अच्छा, वैसे जिस तरह मैं कह रहा था कि तनकीद तो बहुत ज्यादा हो रही है। सीनियर सहाफी और मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स जो सहाफी हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब, उन्होंने भी एक ट्वीट की हुई है। उन्होंने लिखा है कि अमेरिका के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर तनकीद ना की जाए तो क्या इसकी तारीफ की जाए। आगे वो लिखते हैं कि वहाब रियाज जैसे क्रिकेटर जब पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हों तो यही नतीजा आता है। आज पाकिस्तान क्रिकेट का स्याह तरीन दिन है जब क्रिकेट की दुनिया में नौ वारिद अमेरिका ने पाकिस्तान जैसी टीम को हरा दिया। इस शिकस्त की जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? क्या इब्रार अहमद एक स्याह की हैसियत से टीम के साथ गए हुए हैं? आगे क्वेश्चन मार्क। टीम के इंतखाब में दोस्ती यारी को क्यों तरजीह दी जा रही है? ये जनाब मिर्जा इकबाल बेग साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें अपनी ट्वीट में उठाए हैं। और दीगर जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि और भी बहुत सारे दोस्त जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं टीम के ऊपर, और सोशल मीडिया के ऊपर आवाम जो है वो क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, PCB के ऊपर, वहाब रियाज के ऊपर, मोहसिन नकवी साहब के ऊपर तनकीद कर रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि उम्मीद रखें कि आगे जाके बेहतरी होगी, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब भी हैं, वहाब रियाज साहब भी हैं। ये दोनों वही लेजेंड और स्टार्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में बेहतरीन इलेक्शंस करवाए पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक वजीर आला थे, एक उस काबीना के वजीर थे। तो ये दोनों मोअज़्ज़ज़ शख्सियात जो हैं, जिस तरीके से इन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, इनकी बुनियादी ड्यूटी तो यही थी कि आए और इंतखाबात करवाएं एज ए केयर टेकर, और वहां पे इन्होंने बेहतरीन काम किया पंजाब में। तो मुझे उम्मीद है कि आगे जाके टीम को संभाल लेंगे। अब एक जो चीज मैं देख रहा हूं कि इतने लोग PCB पे तनकीद कर रहे हैं, क्रिकेट टीम पे तनकीद कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हो सकता है कि आने वाले दिनों में हुकूमत कहे कि जनाब ये PCB तो कौमी इदारा है और कौमी इदारों के ऊपर अगर इस किस्म की तनकीद होगी तो जनाब ये मुनासिब नहीं है। और मैं भी ये समझता हूं कि PCB हो जाए, क्रिकेट टीम हो जाए, वो ये बड़े अजीम कौमी इदारे हैं, इनके ऊपर इस किस्म की जो है तनकीद मुनासिब नहीं है। जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनको भी सोचने समझने की जरूरत है। पर एनीवे हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाके पाकिस्तान की टीम जो है बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी, और पाकिस्तानी को भी समझने की जरूरत है कि गेम में हार जीत होती रहती है। ऑब्वियसली अमेरिका से हारना थोड़ा सा है, लेकिन एंड ऑफ द डे अमेरिका से ही हारे हैं ना। मतलब कौन से, ये तो नहीं है कि अफगानिस्तान से हार गए या किसी और से हारे, अमेरिका से। किसी को बताते हुए भी बंदे को ज्यादा शर्म नहीं आनी चाहिए कि जी हम अमेरिका से हार गए। भाई अमेरिका से हार गए तो कौन सी ऐसी बात है, अमेरिका से कितने लोग जीतते हैं। भारत में आपको पता है कि इलेक्शन से सूरत हाल काफी तब्दील हो गई है। वो जो गोदी मीडिया ने मोदी जी को उठाया हुआ था,
और उनकी वो जो नफरत अंगेज तकारीर और कमेंट्स और सिर्फ वो जनाब एक मखसूस मजहब के लोगों को टारगेट करना, इस तरह की बातें करना, और जहां पे जनाब मोदी साहब की कोई जरा सी मुखालफत हो उसके हवाले से जिस किस्म का बयानिया बनाना, वो सब कुछ हमारे सामने है। लेकिन वहां की आवाम ने उनको इस दफा उतने वोट नहीं दिए जितने वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो एक तरह से तो मोदी साहब का वो जो सियासी बबल था उसमें से काफी हद तक हवा निकली है। आलमी मीडिया भी कह रहा है कि मोदी हम्बल हुए हैं इन रिजल्ट से। उन्होंने बनाया हुआ था कि इट्स ऑल अबाउट मी, कि वो मोदी मोदी मोदी, पर वो जो वहां पे अंडरलाइंग इश्यूज हैं वो आवाम को नजर आ रहे हैं। ज्यादा देर जो है आप जमहूरियत के अंदर लोगों को इस तरह लॉलीपॉप नहीं बेच सकते। फिर लोग देखते हैं कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। उन्हीं हालात को देखते हुए आवाम ने फैसला किया और वोट दिया। एक और जो वाकया हुआ वो कंगना रनावत जो है उनको थप्पड़ मार दिया जनाब, गालिबन पंजाब के किसी एयरपोर्ट पे, और किसी खातून वहां की जो सिक्योरिटी एहलकार थी उसने उनको थप्पड़ मारा। पंजाब के अंदर आपको याद होगा कि जब फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था भारतीय पंजाब के अंदर, तो उसके खिलाफ बहुत सारे उनके जो इस तरह के लोग हैं जो मोदी जी को सपोर्ट करते थे, उनकी हुकूमत को सपोर्ट करते थे, उसमें कंगना रनावत साहिबा ये अदाकारा हैं। वैसे समटाइम इनकी बातें सुन के थोड़ी सी परेशानी भी होती है, हैरानी भी होती है कि अदाकार तो बड़े हसास लोग होते हैं, उनके दिलों में तो इतने दूसरों के लिए वो जिसे कहते हैं ना इतनी वो नहीं होती, सख्ती नहीं होती, पर ये बड़ी सख्त बातें भी कर जाती हैं। और इन्होंने उस वक्त भी कोई बयान वगैरह दिया था फार्मर्स के प्रोटेस्ट के हवाले से, उनके हवाले से, तो उसी की वजह से ये जो खातून है सम मिस कौर, ये पंजाबी खातून है, और इनके भाई भी जो फार्मर प्रोटेस्ट वगैरह मूवमेंट है उसमें कोई लीडर वगैरह भी हैं वहां के, तो इन्होंने इस वजह से इनको थप्पड़ मारा। और उसके बाद कंगना ने दोबारा एक और वीडियो अपलोड की और उन्होंने कहा कि पंजाब में दहशतगर्दी बढ़ गई है। कतन मुनासिब नहीं है, आप किसी से इख्तलाफ कर सकते हैं, ऐसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए किसी को भी, लेकिन उस खातून ने थप्पड़ मारने की जो वजह है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, जो उस खातून ने बताई थी। अच्छा जी, पेट्रोल सस्ता होना, डीजल सस्ता होना, जो ही इस तरह की खबर आती है तो दूसरी तरफ जनाब पता चलता है कि कोई बिजली महंगी हो गई है। अब कराची वालों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है, सामने आप देख सकते हैं, मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि 10 रुपए 1 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी हो जाएगी जी कराची वालों के लिए। इस वक्त जिस तरीके से कराची को लूटा जा रहा है, वो स्ट्रीट क्राइम तो हो रहा है कराची वालों के साथ। वो आए रोज नौजवान वहां पे जनाब कत्ल हो रहे हैं, डाकू जिस तरीके से वहां पे कार्रवाइयां कर रहे हैं वो भी हमारे सामने है। तो ये भी तो डे लाइट रॉबरी है। इतनी एकदम से महंगाई आप करेंगे, आवाम पहले ही वहां पे पिसी हुई है। पूरे पाकिस्तान में ये सूरत हाल है, सिर्फ कराची की नहीं, लेकिन कराची के लिए जनाब ये बिजली 10 रुपए 1 पैसे फी यूनिट महंगी हो जाएगी। अब देखना चाहिए हुकूमत को कि ये क्या मसला है। इसमें एक अंडरलाइंग इशू जो बार बार बताया जाता है, बहुत सारे लोगों से मैंने पूछने की कोशिश की, बात की, समझने की कोशिश की कि क्या मसला है, बिजली क्यों महंगी है, बांग्लादेश से भी महंगी है, अफगानिस्तान से भी महंगी है, भारत से भी महंगी है, क्यों बिजली महंगी है, पूरे रीजन में हमारी बिजली क्यों महंगी है। वो बार बार कहते हैं जी वो आईपीपीज जो 90s में जो हुकूमतें करके गई हैं मुआहदा आईपीपीज के साथ, और बाद में फिर कुछ और आईपीपीज के साथ मुआहदे हुए हैं, उसकी वजह से बिजली महंगी है। अब वो जो 90s वाली आईपीपीज है ना, उनका रिन्यूअल टाइम आने वाला है। अब उनका वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, इसलिए कि गालिबन वो 30-30 साल के कोई कॉन्ट्रैक्ट्स थे, कुछ इस तरह उनका था चक्कर। तो अब उम्मीद हम करते हैं कि हुकूमत वो मुआहदे रीन्यू नहीं करेगी, और अगर किसी के साथ भी कोई आईपीपी यहाँ पे कोई बिजली पैदा करेगी उसको डॉलर इंडेक्स नहीं किया जाएगा, यानी उसको डॉलर में पेमेंट नहीं की जाएगी, पैसे के साथ उसको जोड़ा जाए और सस्ती बिजली पैदा करने की कोशिश की जाए। अदरवाइज तो ये बड़े मसाइल होंगे आगे चल के, ना सिर्फ कराची वालों के लिए बल्कि पूरे मुल्क में ही मसाइल हैं, लेकिन कराची वालों के लिए स्पेशल तोहफा था आज, तो मैंने सोचा कि शेयर करूं आप लोगों के साथ। अमेरिका में जो टीम आ रही है हमारी, उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, बड़ी बातें हो रही हैं कि जनाब इनके पास बल्ला भी था, ये भी था। तो वो मैंने भी जो है मेरे भी जहन में एक चीज आई कि जनाब इनका तो कप्तान भी था और अंपायर भी न्यूट्रल थे, और जनाब किसी किस्म का कोई मसला नहीं था, मैदान में भी इनको जाने दिया गया और सारे चीजें इनके पास थी, लेकिन उसके बावजूद जनाब ये हार गए। लेकिन एक ऐसी टीम भी थी जिसको मैदान में नहीं घुसने दिया जा रहा था और उनके लिए काफी मसाइल थे, बल्ला भी नहीं था, कप्तान भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारी बल्ले वाली टीम है, वो जो बगैर बल्ले वाली टीम थी ना, उसमें वो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से भी काफी तहफुजात का इजहार करते हैं कि जनाब हमारे जो कागजात नामजदगी जब छीने जा रहे थे, यानी हमारी बल्ले जब छीने जा रहे थे, तो उस वक्त पंजाब के अंदर क्या सूरत हाल थी। पर एनीवे अमेरिका में तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी। मैंने आपको बताया कि जनाब सब बल्ला शल्ले भी उनके पास थे, अंपायर भी गैर जानिबदार थे, तो फिर हारना जो है
वो क्यों हुआ, पर गेम है, हार जीत होती रहती है। ये खबर सामने आप देखें जी, दौराने इद्दत निकाह केस की नई अदालत में समात फ्रीकैन को नोटिस जारी। अब जो इद्दत का केस है इसमें इमरान खान साहब कैद में हैं और इसकी दोबारा समात होगी नई अदालत में, क्योंकि खावर मानिका साहब ने पूरा मुकदमा जब कंप्लीट हो गया उसके बाद उन्होंने एतराज कर दिया। अब ये जो केस है इसके ऊपर नोटिस जारी हुए, लेकिन ये बड़ी समझने की चीज है। इस वक्त इमरान खान साहब सिर्फ इसलिए जेल में है कि ये जो केस है कि जनाब उनकी इद्दत में उन्होंने निकाह किया था, और ये कितना भोंडा और शर्मनाक किस्म का केस है। अब वो जो उनका सेल दिखाया जा रहा है, वो सब कुछ किया जा रहा है, उसके ऊपर भी बड़ी बहस हो रही है, लेकिन उनकी जेल में होने की वजह सिर्फ ये केस है। ये आपने जहन में रखना है कि इमरान खान इस वक्त किसी करप्शन के केस में, इमरान खान किसी मुल्क लूटने के केस में, दौलत लूटने के केस में, बैरून मुल्क जायदाद के केस में, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, जाली अकाउंट्स के केस में, जमीन की खरीदारी के केस में, किसी मिल के किसी चक्कर में, किसी इस तरह के किसी केस के अंदर इमरान खान इस वक्त जेल में नहीं है। इस वक्त वो जो जेल में है वो इस वजह से है कि उन्होंने बुशरा बीबी से निकाह किया था। इस जुर्म के अंदर वो जेल में है इमरान खान साहब। तो वो जो बाकी बहस है जनाब के वो उनके जेल के कमरे में क्या है और जेल के कमरे में क्या नहीं है, वो बहस तो आप एक तरफ ही छोड़ दें। वैसे वो जो कमरा है वो आपने भी देख लिया होगा कि उसी के अंदर टॉयलेट है, उसी के अंदर टॉयलेट के सामने पंखा लगा हुआ है और एक साबिक वजीर आजम को वहां पे रखा जा रहा है, और उसके ऊपर जनाब हुकूमत जिस किस्म का बयानिया बनाती थी कि वो बड़ी लग्जरी में रह रहा है, अब ये इस हुकूमत को ऑन गोल करना, अपनी सुबकी खुद करवाने का शौक है। फॉर सम रीजन आई डोंट नो इनके कौन है एडवाइजर्स कि जनाब ये तस्वीर शेयर करने का किसने कहा था। ये तो देख के मतलब अभी सिंपैथी जो इमरान खान की अगर पहले इस लेवल पे थी तो अब तो वो छत से भी ऊपर चली गई है कि लोगों तो समझते थे कि वो पता नहीं बड़ी लग्जरी में रह रहा होगा, एक बड़ा बेड होगा। एंड आई हैड दिस विजन के एटलीस्ट एक सिंगल बेड होगा, प्रॉपर बड़ा सिंगल बेड होगा जिसके पीछे जनाब होगा, वहां पे आराम से तकिया रखते होंगे, खुली जगह होगी, उतर के वो 2 कदम उधर चल सकते होंगे। इमरान खान उस कमरे के अंदर 3 कदम से ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी एंगल पे ले सकता है। ये 3 कदम भी मैंने इसमें मुबालगा किया है, मोस्टली जगहों पे वो 1 कदम भी मुश्किल से लेंगे। तो इधर तो वैसे ही दीवार है, इधर भी दीवार है, इधर भी दीवार है, इधर भी आपको पता है दीवार है, उधर भी किसी जगह पे भी वो 2 कदम भी मुश्किल से लेंगे। तो उस कमरे के अंदर इन्होंने इमरान खान साहब को रखा हुआ है और उसके ऊपर मतलब अकलमंदी का आप लेवल देखें हुकूमत का कि जनाब वो जाकर तस्वीर जमा करवा दी, पब्लिक करवा दी और उस पर बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर बना लें आप बयानियां, फिर पूछते हैं कि जनाब वो बयानियां क्यों नहीं हमारा बनता, और जनाब वो सोशल मीडिया पे सिर्फ जो है वो एक तरफ जो है कि आवाज चल रही है और वहां पे कोई ट्रोल्स बैठे हुए हैं सिर्फ वो चला रहे हैं। भाई ट्रोल भी होते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन जो आवाम देखती है वो उस चीज का इजहार करती है। अब क्रिकेट के ऊपर आप देख लें, आवाम जो देख रही है उसके ऊपर इजहार कर रही है, इसी तरह दीगर मामलात में जो चीजें आवाम देख रही है उसके ऊपर वो अपना इजहार राय करती है, और दुनिया भर में इसी तरह होता है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।